हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टेटमेंट रीड करेंगे। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबोव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या कहा है उसने कि एक पतंग है, उड़ाया जा रहा है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। हमने पतंगबाजी की है तो आपने भी की होगी। तो पतंग को 60 मीटर हाइट पे उड़ाया जा रहा है और उसको क्या किया, एक धागा जो हम यूज करते हैं, मांझा बोलते हैं जिसको, उसको क्या किया है, ग्राउंड पे बांध दिया गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और धागे के साथ और ग्राउंड के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री फॉर्म हो रहा है बेटा, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। धागे की लेंथ फाइंड आउट करनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि जो हमारा मांझा है या धागा है उसके अंदर कोई भी ढीलापन नहीं है, ये हमने एज्यूम करके चलना है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लिया ये हमारी हाइट ऑफ द काइट मान लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा काइट है, ये हो गया हमारा काइट। इसकी हाइट जो है वो कितनी मीटर है बेटा, 60 मीटर। कोई पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट जहाँ पे क्या है, इसको हमने टाइटली बांध रखा है, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये पॉइंट मान लेते हैं ए, ये मान लिया बी और ये मान लिया सी, ठीक है। ये वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग किसके इक्वल होगी, ए सी। यही चीज हमने फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है हमें, ए बी जो है वो कितने मीटर गिवन है, 60 मीटर। और थीटा एंगल जो गिवन है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा का। पंडित पद्री प्रसाद हर हर बोले अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो पी बाई एच किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू किसके होगा, साइन थीटा। ए बी क्या है हमारा, 60 मीटर, तो 60 बाय ए सी हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू साइन 60। तो 60 बाय ए सी इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3/2। यहाँ पे पुट कर लेते हैं √3/2। अब इसकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ए सी इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 60 क्या हो जाएगा, 120। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 120 बाय √3 मीटर। या तो ये वैल्यू छोड़ दो, अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या करेंगे, ए सी इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम बेटा, 20 क्या लिख सकते हैं हम इसको, 40 इंटू 3 बाय √3, ये लिखा जा सकता है। अब इसको क्या करेंगे, 40 इंटू √3/√3 है, 40 इंटू 3/√3 है, तो क्या लिखेंगे, 40 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन में √3। एक √3 से √3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 40√3। तो हाइट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी हमारी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी आ गई बेटा, 40√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे भी आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं, अदरवाइज इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं बेटा। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग बताइए उसने कितनी मीटर की है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। उससे कुछ दूरी पे एक 1.5 मीटर हाइट का क्या है, एक बच्चा खड़ा है, एक लड़का खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बेटा 30 डिग्री से 60 डिग्री तक इंक्रीज हो जाता है एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला है। तो बेटा सबसे पहले इसके फिगर को, डायग्राम को समझेंगे अच्छे से, देन हम क्वेश्चन करेंगे। मान लिया हमारी हाइट ऑफ द, ये हमारा क्या है, हमारी एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट जो गिवन है वो क्या गिवन है, 30 मीटर, ठीक है। एक बच्चा है हमारा, ये मान लिया क्या हमारा ग्राउंड,
यहाँ पे एक 1.5 मीटर हाइट का एक बच्चा खड़ा है। ये जो हाइट है ये क्या है हमारी 1.5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आइज है, आइज से और यहाँ तक इसकी टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ से लेके बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन एज्यूम की जाएगी, ना कि ये, क्योंकि आइज तो यहाँ पे है, तो ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो एंगल गिवन है वो कितने डिग्री गिवन है बेटा 30 डिग्री गिवन है। अब क्या करता है ये बच्चा, चलना स्टार्ट करता है और बिल्डिंग की तरफ जाता है। मान लिया कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके वो इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री बन रहा है बेटा 60 डिग्री, ठीक है। पहले उसका 30 डिग्री था, कुछ डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो हमने क्या निकालना है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये फाइंड आउट करना है कि वो कितना वॉक किया उसने, क्या कितना डिस्टेंस वो बिल्डिंग की तरफ चला है। नेमिंग कर लेते हैं ए बी, इसको मान लेते हैं पॉइंट, अलग कलर से ले लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए बी, ये पॉइंट मान लिया क्या है हमारा सी, ये पॉइंट मान लिया डी है, और ये पॉइंट जो है वो मान लेते हैं ई, बेस ऑफ द टावर। अब बेटा जो हाइट लेनी है हमने, आइस तो यहाँ पे है, ये वाली हाइट लेनी है ए बी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दिस ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा ए बी माइनस बी ई, मतलब ए बी की वैल्यू निकालनी है तो वो क्या हो जाएगी बेटा ए ई माइनस बी ई, ए ई माइनस बी ई। ए ई की वैल्यू कितनी है, ए से ई 30 मीटर, माइनस बी ई की वैल्यू क्या है हाइट ऑफ द बॉय कितनी है, ये है हमारी 1.5 मीटर। तो 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 28.5 मीटर। तो ये जो वैल्यू रह गई हमारे पास, ये कितनी रह गई हमारी 28.5 मीटर। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बेटा हमें क्या चाहिए, डीसी की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, डीसी। तो डीसी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, अगर मैं बीडी की वैल्यू में से, कंप्लीट में से बीसी सब्ट्रैक्ट कर दूं, बीडी में से बीसी को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो डीसी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बीडी और बीसी की वैल्यू चाहिए। बीडी की बात करते हैं, बीडी किस ट्रायंगल में होगा, ए बी डी के अंदर। तो बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी की वैल्यू पता है, बी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा क्या है बेटा बेस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी डी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan थीटा होता है 10, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा 28.5 अपॉन में बी डी इज इक्वल टू tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3। तो बी डी की वैल्यू जो आ गई यहाँ से क्या आ गई बेटा 28.5 इंटू √3। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बीसी की। बीसी कौन सी ट्रायंगल में है, ए बी सी के अंदर। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ए बी की वैल्यू क्या है 28.5 अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10, 60 की वैल्यू क्या होती है √3। तो हमारे पास यहाँ पे बी सी इज इक्वल टू जो आ गया वो क्या आ गया हमारे पास 28.5 अपॉन में √3, ये मान लिया इक्वेशन नंबर 2। बी सी को ऊपर ले गए, √3 को नीचे ले आए। अब हमारे पास बी डी की वैल्यू भी आ गई और बी सी की वैल्यू भी आ गई, दोनों वैल्यूज आ गई। इन दोनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो वो वॉक किया है उसने डिस्टेंस वो आ जाएगा हमारे पास। तो डी सी इज इक्वल टू क्या है बी डी माइनस बी सी। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से डी सी इज इक्वल टू बी डी की वैल्यू क्या निकाल लिया हमने बेटा 28.5 मल्टीप्लाई √3 माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5 बाय √3, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। एलसीएम जो आ गया वो क्या आ गया √3।
√3 को 1 से डिवाइड किया तो √3 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 क्या होगा बेटा 3 माइनस √3 से √3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या आ गया 28.5। अब 28.5 और 3 की मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास 85.5 माइनस 28.5 बाय √3। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 57 बाय √3। या तो ये आंसर छोड़ दो, अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 57 को हम क्या लिख सकते हैं 19 3 जा 57 होता है, तो 19 इंटू 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय √3। ये कैंसिल आउट, तो वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 19√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया हमारा DC। तो यही डिस्टेंस हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था कि वो कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट रीड करेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट ए टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सबसे पहले क्या कही है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हमारी क्या होगी हमारी बिल्डिंग होगी। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से दिखा लेता हूँ, अच्छे से पता लग जाएगा हमें कि ये हमारी क्या है बिल्डिंग है। इसकी हाइट जो है वो कितनी गिवन है बेटा 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ये मान लिया हमारा क्या है टावर है। और जो ये टावर का जो बॉटम वाला हिस्सा है, जो बॉटम है टावर का, वो कितने एलिवेशन एंगल बना रहा है हमारा 45 डिग्री। तो ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कितना कर रहा है 45 डिग्री। और जो टॉप बना रहा है एंगल वो कितने डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है 60 डिग्री। ये चीज़ गिवन है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। नेमिंग कर लेते हैं, ये A, ये B, ये C और ये पॉइंट D। तो AB की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, अगर मैं AC में से BC को सब्ट्रैक्ट कर दूं, AC माइनस BC, AC में से अगर BC को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो AB की वैल्यू हमारे पास से आ जाएगी। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए बेटा, एक तो AC चाहिए, एक BC चाहिए। BC तो हमारे पास है 20 मीटर, AC की वैल्यू चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD। ट्रायंगल लेके चलते हैं हम BCD। BCD ट्रायंगल के अंदर क्या करते हैं हम बेटा, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस का यूज करते हैं। तो BC बाय DC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा tan 45 डिग्री। एंगल क्या है 45 डिग्री इस ट्रायंगल में। तो BC क्या है हमारा 20 अपॉन में DC इज इक्वल टू tan 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 की मल्टीप्लाई की DC से, तो DC इज इक्वल टू क्या आ गया 20 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये भी कितना आ गया हमारा 20 मीटर। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD की। AC की वैल्यू चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्या करेंगे AC बाय DC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो AC बाय DC कितना फाइंड आउट किया है 20 इज इक्वल टू tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3। तो AC जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 20√3। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हाइट ऑफ द टावर चाहिए हमें। हाइट ऑफ टावर किसके इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC की वैल्यू क्या है बेटा 20√3 माइनस BC की वैल्यू क्या है हमारी BC 20 मीटर ऑलरेडी हमें पता है। तो AB इज इक्वल टू किसके आ गया, दोनों में से 20 कॉमन, 20 इंटू अंदर क्या हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं पे कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।